जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इशू के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो वैक्सीन को लेके जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अगर वैक्सीन ले लिया है मान लो, तो वो बाहर जाने के लिए अलाउ कर रहा है कोई देश या नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे और अलाउ क्यों नहीं कर रहा है। तो चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अभी हाल ही में वैक्सीन को लेके भेदभाव चल रहा है, क्योंकि कोई अदर कंट्री के पास कोई दूसरी वैक्सीन है, जैसे हमारे भारत में है कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, तो वैसे ही किसी और कंट्री में कोई अलग अलग वैक्सीन है। तो इसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कि अगर इस कंट्री का वैक्सीन अगर आपके पास है तो ही आप आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते हो। तो हमारी जो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे जो कंट्रियाँ हैं, उनका ये कहना है कि जिस कंट्री के पास बायोएनटेक, कॉमर्नोटी, मॉडर्ना, स्पीकवैक्स, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन जेनसन, अगर ये चारों मेडिसिन है, या तो उस कंट्री ने अपने जो लोगों को ये चारों मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन दिया है, तो वो कंट्रियाँ 1 जुलाई से यूरोपियन कंट्री के अंदर आ सकती है। वरना अगर किसी और कोई और मेडिसिन दिया है उस कंट्री ने, तो वो परमिटेड नहीं है यूरोपियन यूनियन के अंदर आने के लिए। और इसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत के पास इन चारों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन नहीं है, क्योंकि भारत तो खुद ही कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक यूज़ कर रहा है। तो इंडिया भी परमिटेड नहीं है यूरोपियन यूनियन, मतलब इंडिया के लोग नहीं जा सकते यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो अगर बात कर ले कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएटिया, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमेनिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये 27 कंट्रियाँ हैं, वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म EMA होता है, उसने ना ही इंडिया का कोई वैक्सीन एक्सेप्ट किया है, और ना ही रसिया का और ना ही चाइना का, क्योंकि इंडिया के पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, तो इसको भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जिनका नाम S जयशंकर है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर तुम हमारे देश के लोगों को अपने देश में इंटर नहीं करने दोगे, तो हम भी तुम्हारे वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम भी अपने देश में तुम्हारे देश के लोगों को इंटर नहीं करने देंगे। और कहा है कि अगर कोविशील्ड को WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम कौन होते हो रिजेक्ट करने वाले। जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, उसने सिर्फ यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का जो वैक्सीन है उसी को सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बाकी किसी को नहीं एक्सेप्ट किया है। और ये भी कहा है कि जो ये वाला वैक्सीन यूज़ कर रही है जो कंट्री, वही सिर्फ अंदर आ सकती है यूरोपियन यूनियन के। अब इंडिया प्रोटेस्ट में आ गया है, और इंडिया के साथ जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी भाई प्रोटेस्ट में आ गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो कोविशील्ड है, आप लोगों ने कहा था कि हम लोग कोविशील्ड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोविशील्ड जो है वो बैकबोन है कोवैक्स अलायंस का। तो कोवैक्स अलायंस का मतलब वो होता है कि जैसे कोई गरीब कंट्री है जो कि दवाई खरीद नहीं सकती, जिनके पास इतना बजट नहीं है दवाई खरीदने का, तो उन कंट्रियों को कोविशील्ड दिया जाएगा। और इसमें ये कहा गया था कि गरीब कंट्रियों को 1.5 बिलियन डोज दिया जाएगा, जिसमें अकेले USA 500 मिलियन देगा। तो जब कोविशील्ड बैकबोन है, तो कोविशील्ड अब जब आप खुद ही दे रहे हो और खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कोविशील्ड को, तो ये कैसा एक लॉजिक है। तो यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्रियां हैं, उसमें से जितने भी कंट्रियां हैं, सब इंडिविजुअल अपना डिसीजन ले सकती है कि किस कंट्री को मैं अपने देश में आने दूंगा, किसको अलाउ करूंगी, किसको नहीं करूंगी। तो ये उनका अपना अपना डिसीजन है। तो उस 27 कंट्रियों में से 1/3, मतलब कि लमसम 10 कंट्रियाँ इंडिया को वेलकम करने के लिए तैयार है, वो इंडिया को अलाउ कर रही है। और उन 10 कंट्रियों में से है ऑस्ट्रिया है, इस्टोनिया है, जर्मनी है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, स्लोवेनिया है, स्पेन है और स्विट्ज़रलैंड है। ये जो 10 कंट्रियाँ हैं वो इंडिया को अलाउ कर रही है कि वो आके ट्रेड कर सकता है। हाँ, बस ये अलाउ सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि काम के सिलसिले में आ सकते हैं लोग, या बिजनेस के सिलसिले में आ सकती है। ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा भारत के अंदर तो चले गए घूमने के लिए, वहाँ पे परिभ्रमण करने के लिए, तो इस काम के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और किसी और कंट्रियों को अलाउ ना करने का मेन रीज़न ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, और ये अपना खतरनाक रूप डेल्टा वेरिएंट दिखा रहा है इंडिया के अंदर। इसीलिए इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है बहुत सारी कंट्रियों के द्वारा। तो इंडिया को, जाहिर सी बात है, इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, जो वीज़ा के खिलाफ, कि ऐसे कैसे वीज़ा नहीं दे सकते आप लोग, जबकि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो आप ही लोग के द्वारा दिया गया है। बाकी सारी गरीब कंट्रियों को तो उनको आप अंदर आने नहीं देंगे।
और इंडिया को फुली वैक्सीनेशन के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया में सिर्फ 4.4% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो पाया है। पूरी तरह से वैक्सीनेशन होने का मतलब डबल डोज, दोनों डोज मिला है पूरी तरह से, ऐसे सिर्फ 4.4% लोग हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।